हेलो। जो हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचाना चाहें वो हमें पहुंचा सकते हैं। हम तक अपनी सेवा राशि हमारे संस्थान परिवार तक जरूर पहुंचाएं, ताकि संस्थान परिवार आप लोगों के साथ जुड़कर गौ माता की सेवा में आगे बढ़ता रहे। तो आप लोगों से विशेष आग्रह है कि आप लोग जरूर जुड़े। हमारे अकाउंट नंबर, हमारे मोबाइल नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार प्रसारित हो रहे हैं। तो जो भी हम तक भूमि दान पहुंचाना चाहें तो 1 फीट भूमि दान की सेवा राशि 2100 रुपये रखी गई है। 3 फीट भूमि दान की सेवा राशि 5100 रुपये रखी गई है। 5 फीट भूमि दान की सेवा राशि 7100 रुपये रखी गई है व 10 फीट भूमि दान की सेवा राशि 11000 रुपये रखी गई है। इस प्रकार आप हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचा सकते हैं। जो भक्त भाई बंधु गौ माता के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना चाहें तो 1 ट्रॉली हरे चारे की सेवा राशि मात्र 11000 रुपये रखी गई है। तो आप 11000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करते हुए आप गौ माता के लिए 1 ट्रॉली हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। जो टीन सेट आदि लगवाना चाहें वो हमारे संस्थान परिवार में मात्र 51000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके गौ माता के सेवार्थ आप लोग टीन सेट आदि भी लगवा सकते हैं। जो भक्त भाई बंधु हमारे चित्रकूट धाम जैसे तीर्थ स्थल में एक गौ माता के आजीवन सेवा लेना चाहें और धर्मपुत्र बनना चाहें तो वो मात्र 21000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके एक गौ माता की संपूर्ण जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप हमारे गौ सेवा धाम से जरूर जुड़ें। जो हमारे वृंदावन धाम से जुड़ना चाहें, जैसे कि पूज्य महाराज श्री ने बताया कि सुंदर वृंदावन धाम में श्री मानस भागवत सेवा धाम आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों के निवास की व्यवस्था रखी जाएगी। तो आप लोग कमरा आदि बनवाना चाहें या अभी भूमि दान के रूप में जुड़ना चाहें या किसी भी प्रकार से आप हम तक सेवा राशि पहुंचाना चाहें तो हमारे अकाउंट नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर प्रसारित हो रहे हैं। उन अकाउंट नंबर के माध्यम से आप सीधे हम तक सेवा राशि पहुंचा सकते हैं व हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भक्त भाई बंधु हमारे चित्रकूट धाम में अष्टोत्तर सत से जुड़ना चाहें, 108 श्रीमद् भागवत कथा से जुड़ना चाहें तो वो लोग हमारा डेट जरूर याद कर लें। 7 जुलाई से 13 जुलाई तक चित्रकूट धाम में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होगा, जो कि 108 अष्टोत्तर सत का आयोजन होगा, जिसमें आप श्री यजमान बनना चाहें तो यजमान बन सकते हैं या अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से, इष्ट मित्रों के नाम से आप अगर भागवत जी की पोथी श्री चित्रकूट धाम में रखवाना चाहें तो मात्र 5100 रुपये की सेवा राशि संस्थान परिवार को प्रदान करके एक महाराज भागवत जी की पोथी आप लोग चित्रकूट धाम में लगवा सकते हैं, रखवा सकते हैं। तो इस प्रकार आप चित्रकूट धाम से भी जुड़े। अगर आप यजमान बन के जोड़े के साथ चित्रकूट धाम में रहकर 7 दिन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र 21000 रुपये की सेवा राशि में आपके रहने की, खाने आदि की संपूर्ण व्यवस्था, एसी रूम आदि की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। आपके लिए स्पेशल एक पंडित जी जो आपके नाम से 7 दिन तक मूल पाठ करेंगे व पूजन अर्चन बंदन कराएंगे। सारी व्यवस्था आपको मात्र 21000 रुपये की सेवा राशि में प्रदान की जाएगी। तो आप लोग अगर यजमान बनना चाहें तो जरूर हम तक अपना नाम नोट करा दें और शीघ्र रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि आप लोगों के रहने की आदि की व्यवस्था हम सुचारू रूप से कर सकें। तो आप लोग अष्टोत्तर सत से जरूर जुड़ें। तो इस प्रकार आप जिस भी हिसाब से हमारे साथ जुड़ना चाहें या हमारे चित्रकूट धाम में महाराज श्री द्वारा सीता रसोई भी संचालित होती है, उसमें ब्राह्मणों संतों को भोजन व बंदरों आदि को भोजन प्रदान किया जाता है। आप लोग उसमें से भी जुड़ सकते हैं व अपनी सेवा राशि हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें 1 दिन की सेवा राशि बंदरों के लिए 5100 रुपये रखी गई है व संतों के भोजन के निमित्त 1 दिन की सेवा राशि 11000 रुपये रखी गई है। तो इस प्रकार आप हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचाकर हमारे विभिन्न सेवा प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं और अपनी सेवा राशि जरूर पहुंचाकर संस्थान परिवार का सहयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों से विशेष आग्रह रहेगा कि आप हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से हमें सूचित अवश्य करें। कोई भी भक्त अगर हमारे संस्थान परिवार में सेवा प्रकल्पों में जुड़ता है या अपनी सेवा राशि प्रदान करता है तो उसकी स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर आदि में जरूर भेजें, ताकि हम आपके नामों की घोषणा आपके इस मंच से जरूर कर सकें और आप लोग भी अनेकानेक भक्तों के प्रेरणा के स्रोत बन सकें। तो आप लोगों से विशेष आग्रह रहेगा, जो भी सहयोग करें हमें सूचित
निश्चित अवश्य करें। अभी जो भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हम तक अपनी सेवा राशि पहुंचाए हैं, ऐसे भक्तों का भी मैं इस मंच से नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ स्वर्गीय बनारसी देवी जी व विष्णु देव सिंह जी की स्मृति में सतीश सिंह जी बेंगलोर से ये हमारे संस्थान परिवार में 1001 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। जोड़ के तालियों के साथ आप इनका अभिनंदन करें। राजकुमार नेहरा जी हैं, ये हमारे राजस्थान से हैं, ये हमारे संस्थान के लिए 500 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। जोड़ के तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन करें। काकी जी पत्नी प्रकाश राणा जी बट्टा हरियाणा से हैं, ये हमारे संस्थान परिवार को 2100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। जोड़ के तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन। ML सिंह जी यहाँ हमारे उमरेड से हैं, संयोजक हैं इस कथा के, ये भी हमारे गौ माता के लिए 2100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। जोड़ के तालियों के साथ आप इनका अभिनंदन करें। ये यहीं पधारे हैं तो आए पूज्य महाराज से शुभाशीष प्राप्त करें। द्वारका प्रसाद जी हैं, ये भी उमरेड से पधारे हैं, ये भी हमारे गौ माता के लिए 1100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। इनसे भी विशेष आग्रह रहेगा कि आए पूज्य महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। गुप्त दान के रूप में इसी हमारे पंडाल से ही 3100 रुपये की सेवा राशि प्रदान हो रही है। जोर के तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन। सिरसा हरियाणा से हमारे गौ माता के लिए गुप्त दान के रूप में 5100 रुपये की सेवा राशि प्रदान हो रही है। जोर के तालियों के साथ आप इनका भी अभिनंदन करें। गुप्त दान के रूप में ही ये हमारे पंजाब से ही हैं, ये गौ माता के लिए 2100 रुपये की सेवा राशि प्रदान कर रहे हैं। जोर के तालियों के साथ आप उनका भी अभिनंदन करें। ऐसे समस्त भक्त जो भी हमारे साथ अब तक जुड़े हैं, ऐसे समस्त भक्तों पर गौ माता व हमारे शंकर भगवान सदा सदा कृपा बनाए रखें, यही हमारी मंगल कामना है। जो भक्त अब तक नहीं जुड़े हैं उनसे भी मेरा विशेष आग्रह है कि शीघ्र हमारे संस्थान परिवार से जुड़ें। हमारे संस्थान परिवार के मोबाइल नंबर आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर लगातार प्रसारित हो रहे हैं। अगर आप कथा आदि के बारे में भी कोई सूचना चाहते हैं या संस्थान परिवार के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से आप हम तक आप कॉल कर सकते हैं। कथा के समय इस समय बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो हम लोग इतने विस्तार से आपसे चर्चा नहीं कर पाते हैं, तो कथा के पश्चात कथा 7 बजे के बाद आप अगर हमसे बात करेंगे तो आपको हम विस्तार पूर्वक ये सब हमारी कथा के बड़े विशेष भक्त निकले। जोर की तालियों के साथ अभिनंदन करें। और आपके क्षेत्र के लिए ये सब प्रेरणा स्रोत हैं और इनसे सबसे आप प्रेरित होइए और इसी तरह से धर्म की ओर आप आगे बढ़िए। जोर की तालियों के साथ अभिनंदन। तो जो भी भक्त अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनसे भी विशेष आग्रह रहेगा कि आप शीघ्र जुड़ें। और अगर हम कई सारे भक्तों के फ़ोन कॉल्स हम लोग अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का एक साथ कॉल आते हैं तो हम अटेंड नहीं कर पा रहे, तो उन भक्तों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि आप किसी भी प्रकार की सेवा अगर हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो कथा के बाद भी आप हमसे इन्हीं नंबरों के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी सेवा राशि हम तक लिखवा सकते हैं। और जो हमारे इस पंडाल में भक्त भाई बंधु हैं वो भी हमारे काउंटर में पहुंचकर अपनी सेवा राशि लिखवा सकते हैं। और मंच से इसी प्रकार कथा के पश्चात या कथा के पूर्व में आप लोगों के नामों की घोषणा इसी प्रकार मंच से प्रदान की जाएगी। और ऐसे ही आप संस्थान परिवार से जुड़े रहें, यही मंगल कामना के साथ शिव जी आप सब पर कृपा बनाए रखें, गौ माता आप सब भक्तों पर सदा सदा कृपा बनाए रखें। इसी वाणी के साथ हम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में चलते हुए पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। पूज्य आचार्य श्री जी ने जैसे बताया, हर व्यक्ति को जीवन में गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। जब हम गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं या गौ माता के लिए अपने धन को निकालते हैं तो उस गौ सेवा से 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। प्रश्न उठा भैया, किसी ने कहा कि कोई शंकर जी की पूजा करता है तो शिव पूजा का फल मिले, कोई राम की पूजा करता है तो राम जी की पूजा का फल मिले, कोई जो है वृंदावन गया तो कृष्ण पूजा का। ऐसा कोई संसार में स्थान है जिसमें एक की सेवा हो और सबकी सेवा हो जाए? तो अंत में महाराज गौ माता को प्रकट किया गया कि भैया गौ की सेवा कर लो, सारे देवी देवताओं की सेवा एक साथ हो जाएगी।
इसीलिए गौ सेवा करना हम सबका परम कर्तव्य है और ऐसे पावन गौ सेवा से अवश्य जुड़े और चित्रकूट जैसे तीर्थ स्थान में अपने धन को लगा रहे हैं तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है, क्योंकि एक तो आपका जो धन है, लक्ष्मी है, वो चित्रकूट जैसे तीर्थ स्थान में जा रहा है और दूसरी बात गौ सेवा में लग रहा है, तो इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपका अगला जन्म भी संवरेगा। तो आइए, जो भी भक्तगण इस पावन पुनीत सेवा से जुड़े हैं उन सब का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और निरंतर आप जुड़े रहें। साथ में आस्था चैनल के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं उनको मैं आप सूचना प्रदान कर दूं कि 17, 18, 19 और 20 आप लोग को भी बता दे रहा हूं, यह 4 दिन यह कथा हमारी आस्था चैनल पर रोज 4 के 7 बजे तक आएगी। तो आप लोग घर में जितना भी काम करते हो, टीवी वाले जो कर रहे हैं स्पेशली उनको कुछ भी कर रहे हो, 4 से 7 समय निकाल करके आस्था चैनल के सामने बैठ जाओ। और आप लोग ऐसा नहीं जो आसपास के लोग हैं वो कल से आना ही बंद कर दे, भैया अब तो टीवी में ही देखेंगे, ऐसा मत करना। आप लोग जितने भी आसपास के लोग हैं बिल्कुल आलस्य नहीं करना, यहीं आकर के सुनना, क्योंकि आप लोग तो साक्षात सुन रहे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। तो आप सभी लोग ठीक 3:15, 3:30 बजे से यहाँ उपस्थित हो जाना। तो हमारी कथा 3:30 से शुरू होगी, 4 बजे से आस्था पे प्रारंभ होगा और 7 बजे तक कथा अपनी ठीक चलेगी। कल की कथा बड़ी सुंदर अति रमणीय पावन स्मरणी है और ये कथा अपनी YouTube पर भी आ रही है। बाल व्यास विवेक जी महाराज, आप अपना मोबाइल निकाल लें और उसमें YouTube पे आप सर्च करें बाल व्यास विवेक जी महाराज, उस पर हमारा चैनल आएगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ये कथा आपको उस चैनल पर मिलेगी। इसके साथ ही साथ हमारी राम कथा, भागवत कथा, हमारे गाए हुए बहुत सारे भजन, सब कुछ आपको हमारे YouTube चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग चित्रकूट जा चुके हैं? हाथ ऊपर करके बताओ, कितने लोग नहीं गए हैं? अच्छा, मैं कुछ माताओं और भक्तों को देख रहा हूं जो दोनों में हाथ नहीं ऊपर किए, तो मैं इसका मतलब क्या समझूं? बोलो। अच्छा ये बताओ, जो लोग चित्रकूट गए हैं वो बताना, हमारा चित्रकूट कैसा लगा? अच्छा लगा है? चित्रकूट में रम रहे रही मन अवधे नरेश, जा पर विपदा परत है सोई आवत यह देश। चित्रकूट महाराज, जहां पर सारे दुख समाप्त होते हैं, ऐसा हमारा तीर्थ है, ऐसा हमारा स्थान है चित्रकूट, ऐसा हमारा धाम है। तो इसी चित्रकूट धाम में अगर आपको मौका मिले तो आप आना चाहोगे कि नहीं? आना चाहोगे ना? क्यों खंडेलवाल जी? वो एक दुकान वाले जो कल आए थे आज नहीं है क्या? यहीं कहीं थे? है हाँ, आओगे ना? दुकान का भी धंधा जरूरी। बोले महाराज दुकान में नहीं बैठेंगे, पैसा रुपया नहीं कमाएंगे तो कहाँ से खर्चा चलेगा, बीच बच्चे कहाँ से पलेंगे? है? आप तो क्या कथा सुनाए चले गए, परिवार को तो हमें पालना है। कई लोग सोच सकते हैं, भाई क्या कह सकते हैं महाराज, इसीलिए पूछ रहा हूं, मौका मिलेगा तो आओगे ना? तो आपके लिए एक मौका मैं आपको दे रहा हूं, गोल्डन चांस। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 7 सितंबर से, कितने तारीख से? 7 सितंबर से 13 सितंबर तक चित्रकूट धाम में 108 श्रीमद् भागवत की कथा होगी। एक बार जोर की तालियों के साथ 108, जहाँ पे 108 ब्राह्मणों के द्वारा भागवत का पाठ होगा, साथ में भागवत की कथा होगी, जिसके लिए मैंने आस्था चैनल वालों से बात भी कर ली है, तो वो भी कथा टीवी पे आएगी। तो 108 श्रीमद् भागवत कथा होगी, उसमें रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था हमारी ओर से। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल चित्रकूट आना है, वहां आकर कथा सुनना है। आपको जो भी सेवा करनी है, अगर आप सामर्थ्यवान हो तो आप उसमें यजमान बन सकते हो। यजमान की सेवा राशि है
21,000 रुपए। कितनी है? जोड़े के साथ, एक आदमी का नहीं। उसमें 7 दिन का रहना खाना पीना सब रहेगा। एक ब्राह्मण देवता रहेंगे जो आपका मूल पाठ पोथी पाठ जो आपका पूजा पाठ कराएंगे। साथ साथ जो है उन ब्राह्मण देवता की दक्षिणा भी उसी में रहेगी। आपके 7 दिन के सब कुछ जलपान से चाय से लेकर हर चीज की व्यवस्था रहेगी। और यदि कोई व्यक्ति सिर्फ पोथी पाठ बैठवाना चाहता है अपने पितरों के नाम से, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। उसके लिए 5,100 रुपए है। और यदि आप में वह भी सामर्थ्य नहीं, सिर्फ आप यहाँ आके कथा सुनना चाहते हो, तो पर व्यक्ति की 3500 रुपये सेवा राशि है। उसमें आपको रहने खाने की व्यवस्था मिलेगी, आप वहाँ की कथा सुनो। और कोई मुख्य यजमान बनना चाहता हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। तो आप लोग चित्रकूट पधारो और चित्रकूट पधार करके 108 श्रीमद् भागवत कथा में भी आनंद लो। आप लोग यहाँ शिव पुराण सुन रहे हो, कुछ दिनों बाद आप लोग भागवत की कथा भी सुनो। तो ऐसे पावन अवसर निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। 7 दिनों तक हमें खूब आनंद के साथ इस महावीर मंदिर के प्रांगण में कथा सुननी है, खूब आनंद लूटना है और खूब प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को सफल बनाना है और दूर दूर तक सबको बताना भैया कथा हो रही है, यहाँ कथा में जरूर पधारो, जरूर जरूर। अगर आपके रिश्तेदार दूर रहते हैं, वैसे भी अगर आस्था में आपके रिश्तेदारों ने देख लिया होगा जो छिंदवाड़ा उमरेठ के आसपास के, वो आपके पास जरूर फोन करेंगे और कहेंगे भैया कुछ नहीं तो कम से कम 5-6 दिन तक हमें अपने घर में रख लो और आप मना मत करना, उनको बुला लेना, कोई बात नहीं, आप भी रहो। 2 रोटी हम खाएंगे, 1 रोटी आपको खिलाएंगे और खूब प्रेम के साथ शिव महापुराण की कथा सुननी है। और मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, यदि आपने सच्चे मन से इस कथा में गोता लगा लिया तो निश्चित आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा का साक्षात अनुभव हो जाएगा। कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, यही शिव बाबा की कृपा का अनुभव आपको हो जाएगा। तो आइए हम सभी मंगलमय आरती की ओर बढ़े। हमारे यजमान देवता पधारे मंच पर और मंगलमय आरती में हम सभी प्रवेश करेंगे। कल की कथा बड़ी सुंदर अतिरमणी पावन स्मरणीय है, आप सबको पता है, मैंने एक बार बता ही दिया है। आप लोग समय से यहाँ उपस्थित हो जाइएगा। कल से दिव्य मंगलमय झांकियों का भी दर्शन कराया जाएगा, उसका भी आप लोग लाभ लेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या, अपने अपने माता पिता की, सतगुरुदेव भगवान की, आज की आनंद की। नमः पार्वती पतये हर हर
मान तज आय के दर, तुझ तक कब पहुँची मेरी खबर। रिश्ते नाम याद कर आया चल कर, तुझ तक पहुँचे मेरी खबर। भटका बहुत मंजिल मिले, भटका बहुत मंजिल मिली, तेरा आरती आरती आरती, मेरे बाबा की आरती, मेरे शंकर की आरती। शीतलीकरणं पुष्पैरेवदाधिवन्दनम् आरोग्यात्माभिवन्दनं हस्तौ वृक्षाल्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ जजनेन जजनमयजन्मदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्न्यादेहनागं महिमानः सचन्द्रचत्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ॐ महाकाले च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो कालः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ॐ दर्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलजाम्बृतकाटलब्जे पुण्यागजात गर्भोऽध्यविचार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो
श्री महादेव करो स्वीकार। ओम सांगाभ्याम सपरिवाराभ्याम सायुधाभ्याम सत्तिकाभ्याम भगवद्भ्याम श्री भगवते शाम सदा श्री मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमस्कारान् नमस्करोमि। प्रेम से बोले विघ्न विनाशक गजानन भगवान की जय। कामदाना सरकार की जय। मदगजेंद्रनाथ महाराज की जय। दुर्गा माता की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। डम डमरूधर शिव शंभो। डम डम डमरूधर शंभो। डमरू की धुन में नाच काल भैरवा। डमरू की धुन में नाचे काल भैरवा। भूत प्रेत ऐसे नाच कूट शंभो। भूत प्रेत ऐसे नाचे कूट शंभो। भूत प्रेत ऐसे नाच कूट शंभो। भूत प्रेत ऐसे नाचे कूट शंभो। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। डम डम डमरूधर शिव शंभो। हरि हरि शिव
शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो डम डम डमरूधर 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 शिव शंभो जय हो भगवान की हर हर भोलेनाथ कर दो कृपा आए शरण में तेरे भोलेनाथ कर दो कृपा आए शरण में तेरे भोलेनाथ कर दो कृपा श्री राधे आए शरण में तेरे भोलेनाथ कर दो कृपा आए शरण में तेरे डमरू तेरे हाथ में नंदी तेरे साथ में मस्तक पे चंदा सर के